शैतानी किताब का राज। पहला अध्याय। अंधेरा और रहस्य। गहन रात्रि थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी अनहोनी की आहट दे रही हो। गांव के सुदूर छोर पर, जहां कोई रास्ता नहीं जाता था, एक पुरानी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी मायावी, जिसे गांव वाले बुढ़िया कहते थे। उसकी आंखें, जो कभी कभी रात में चमक उठी थीं, गांव वालों के लिए भय और जिज्ञासा का कारण थीं। कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय उन कुछ साहसी बच्चों के जो उसकी कहानियों के दीवाने थे। मायावी के पास एक किताब थी जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिखाया। वह किताब काले चमड़े में लिपटी, धूल और समय की परतों से ढकी थी। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और हर पन्ने पर लिखे शब्द मानो जीवित थे, सांस ले रहे थे। गांव में अफवाह थी कि यह किताब शैतानी थी, कि इसके हर लफ्ज में एक प्राचीन राज छिपा था जो इंसान को उसकी समझ से परे ले जाता था। दूसरा अध्याय। किताब का खुलना। एक रात, जब चांद काले बादलों में छिपा था, मायावी ने अपनी झोपड़ी में एक दीपक जलाया। उसका कमजोर प्रकाश कमरे में अजीब सी छायाएं बना रहा था। उसने धीरे से किताब को अपने सामने रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खौफ और जांचने की भावना का मिश्रण। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़े वह विश्वास और अंधेरे के बीच खो जाएगा। मायावी ने पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ हवा ठंडी होती गई। कमरे में एक अजीब सी गूंज उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। किताब के पन्नों से काले धुएं की तरह छायाएं उठने लगीं और वे मायावी के चारों ओर घूमने लगीं। उसकी आंखें और चमक उठीं, लेकिन अब उनमें खौफ के साथ साथ एक नया भाव था, शक्ति का। तीसरा अध्याय। राज का पर्दाफाश। किताब में एक प्राचीन जादू का वर्णन था, जो समय और नियति को मोड़ सकता था। लेकिन इस जादू एक कीमत थी। तीसरा अध्याय। जो इसे करता, उसे अपने जीवन का सबसे कीमती चीज छोड़नी पड़ती थी। मायावी ने पढ़ते हुए महसूस किया कि किताब उससे बात कर रही है। हर लफ्ज उसके मन में गूंज रहा था, उसे ललच रहा था। उसने किताब बंद कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में मौजूद छायाएं अब और सघन हो गई थीं। एक काली आकृति ने आकार लिया, जिसकी आंखें लाल रंग की तरह